हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम पाठशाला। कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था कि इंडिया एट 100 2047 में एक इंडिया कैसा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो गाइस, मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे ये डिस्कस किया जाए और आपके इसमें व्यू पॉइंट्स लिए जाएँ कि आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को 100 जब वो हो तो उसका एजुकेशन और हेल्थ केयर कैसा होना चाहिए। आप अपने व्यू पॉइंट्स भी रखिएगा, कुछ मैंने अपने व्यू पॉइंट्स भी रखे हैं इस वीडियो के द्वारा, और कुछ मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को भी जो मुझे अच्छा लगा वो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो गाइस, जो इंडिया 2047 में लिखा हुआ है तो उसमें ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि हमारे बड़े फाउंडेशनल वैल्यू हैं हमारा एजुकेशन और हेल्थ। और इंडिया एट 100 में हम डेफिनेटली चाहेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ इक्विटेबल हो जाए, कि सभी के लिए बराबर स्तर पे सबको सेवाएं मिलें, एजुकेशन की भी और हेल्थ केयर की भी, और सभी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी ऐसा ना हो कि जिसको ये समस्या आए कि एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पा रही है या उसको हेल्थ केयर में परेशानी हो रही है। तो जो राइटर है उसने कुछ ऐसे शुरू करा कि भाई एजुकेशन के लिए उसने सबसे पहले लिया पॉइंट। तो उन्होंने एजुकेशन के लिए कहा कि अच्छा ये रहेगा कि एजुकेशन के लिए अर्ली स्टेज पे ही बच्चे को, जो पेरेंट्स हैं वो उसको वर्बल एंगेजमेंट शुरू करें उसके साथ, और उसके साथ सेंसरी मोटर एक्सरसाइजेस शुरू करें, उसको थोड़ा सा कॉम्पिटेंट बनाएं अर्ली स्टेजेस के अंडर ही। और जब वो एक स्कूल में जाए तो स्कूल भी उसको कुछ ऐसा मिले कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कमिटेड टीचर्स भी वहाँ पर मिलें। ये एक पॉइंट रखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड पॉइंट ये रखा कि हमारे जो स्कूल्स हैं उनका असेसमेंट जो है वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, बहुत लिमिटेड है। तो उससे बच्चे की एक एक जो उसकी पर्सनालिटी में मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं वो उस असेसमेंट के थ्रू पता नहीं चलती हैं। तो एक वहाँ पर एक लूप होल है जो कि सुधरना चाहिए, जिसको इम्प्रूवमेंट के चांसेस वहाँ पर हैं। और तीसरी चीज़ ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ स्किल्स ओरिएंटेड चीज़ें नहीं हैं। तो हमें कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए जहाँ पर बच्चे को एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्किल्स भी मिलें, ताकि ऐसा ना हो कि 12th कर लिया है, ग्रेजुएट हो गया है, बट स्किल्स ना होने की वजह से जॉब नहीं मिल रही है। तो इसीलिए उसको कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स की भी हमें ज़रूरत है, जो कि फंक्शनल हो, कमिटेड ट्रेंड प्रोफेशनल्स हों वहाँ, जो ये स्किल सेट बच्चे को प्रोवाइड कर पाएँ। और उसके बाद फिर वो मूव करता है आर्टिकल हेल्थ केयर सेक्टर पे। तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 2000 में, उसमें बोला कि वुमेन का अगर हेल्थ अच्छा रहता है सोसाइटी के अंदर तो वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट देती है, चाहे वो उसका अपनी फैमिली ओरिएंटेड हो या अगर फैमिली में वो चाइल्ड केयर अच्छी करती है और आगे वो हेल्थ केयर में फिर बिहेवियरल भी बच्चे के अंदर वो ऐसा डालती है, तो वुमेन बहुत सारे चेंजेस लाती है। अगर हम बात करें एक फैमिली की ही, तो अगर फैमिली में एक वुमेन एजुकेटेड है तो वो बच्चे में वही वैसा ही बिहेवियर डालेगी और फिर वापस वैसे ही उसका इन्वायरमेंट एक ऐसा क्रिएट करेगी कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उसको मिले और वो फिर उसका बिहेवियर ट्रेट्स बन जाए कि कैसे उसका हेल्थ केयर होना चाहिए। सिर्फ हम इस पर डिपेंडेंट ना रहें कि हमारे हॉस्पिटल्स अच्छे हों, वो तो है ही, होना ही चाहिए, लेकिन हम अपनी भी अपने तरफ से कितनी केयर और कितना क्लेanलीनेस, कितना हमारा हाइजीन बिहेवियर आ सकता है, वहाँ से हमारी वो घर से शुरुआत होनी चाहिए। एक आर्टिकल में ये भी डाली हुई थी चीज़। दूसरा ये डाला हुआ था कि हमारे हॉस्पिटल्स अच्छा काम करें और बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं वो हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ठीक हो सकती हैं। जैसे कोई बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्यों हॉस्पिटल का बर्डन बढ़ाएं, अपना भी टाइम ख़राब करें, कितनी भीड़ में लगें। तो बेटर है कि कुछ ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हों, वहाँ पर एक मोटिवेटेड स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों जो इन चीज़ों को डील कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा डे बाय डे करते हैं, हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा काम करता है और हमारा एक ऐसा आर्किटेक्चर क्रिएट हो जाता है जहाँ पर किसी को भी की सुविधा लेने में दिक्कत ना हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पर प्रोफेशनल्स हमेशा रेडी हो पेशेंट के लिए कि अगर पेशेंट की इलनेस है तो उसको अगर डे 1 से ही कुछ प्रॉब्लम आई है, उसने अपने सिम्टम्स रेज किए हैं, तो उसको इमिडिएटली फिर एक मिल जाए प्रिस्क्रिप्शन और वो उसके थ्रू चले, ताकि इंडिया में जो हमें ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम दवाई खाते हैं वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो। तो गाइज़, आपके इस पे क्या व्यू पॉइंट है? आगे आने वाले भारत को एट 100 2047 में आप कैसा एजुकेशनली देखना चाहते हैं, हेल्थ केयर वाइज कैसा देखना चाहते हैं? तो इस वीडियो पे आप अपने कमेंट्स डालिएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे करंट अफेयर्स और ऐसी वीडियोज़ आएँ तो आप फॉलो करते जाइए। थैंक यू सो मच।